हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया जोर शोर से चल रही होगी। आज हम इस क्लास में चैप्टर 4 करेंगे जो कि है प्लानिंग। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का 4th चैप्टर है ये आपका प्लानिंग। अभी तक हम 3 चैप्टर कर चुके हैं। आप मेरे को कमेंट करके इस क्लास में जरूर बताना जो ये मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी 1 चैप्टर इज इक्वल टू 1 वीडियो वाली, आपको कैसी लगी है? क्या ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रही है? तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर देना ताकि हम इसमें कुछ इनोवेटिव ऐड कर सके। गॉट इट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? देखो, आप प्लान बनाते हो, आप कोई भी काम करते हो आप प्लान बनाते हो। आप सुबह उठते हो, आप प्लान बनाते हो 8 बजे तक मुझे स्कूल में जाना है, 9 बजे तक मैं स्कूल में पहुंच जाऊंगा। उसके बाद मेरी 9 से 12 तक लगातार मेरी क्लासेस होंगी। 12 o'clock मेरा लंच होगा, उस टाइम पे मैं लंच करूंगा। उसके बाद 1 से 3 क्लासेस लेके मैं 3:30 तक घर पहुंच जाऊंगा। उसके बाद मेरे को ट्यूशन जाना है या मेरे को सेल्फ स्टडी करनी है, देन शाम को मैं प्ले ग्राउंड जाऊंगा। आप इस टाइप का डेली का कुछ ना कुछ प्लान बनाते हो। ये प्लान क्यों बनाते हो? वाई वाई यू प्लान? आप ये पढ़ाई का पूरा प्लान बना रहे हो कि आज मेरे को, आज 10th अगस्त है, आज मुझे चैप्टर 1 कंप्लीट करना है बिजनेस स्टडीज का और चैप्टर 4 कंप्लीट करना है इकोनॉमिक्स का। फिर 12th अगस्त को मैं क्या करूंगा? 2 चैप्टर कर लूंगा बिजनेस स्टडीज के और 2 चैप्टर कर लूंगा अपने अकाउंटेंसी के। इस टाइप से प्लान बनाते हो। देन 13 को आपका एग्जाम है, 13 तक इस तरीके से एग्जाम के अंदर जो भी आपका सिलेबस दिया है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से प्लान बनाते हो। बट मैं पूछ रही हूँ व्हाई यू प्लान? आप प्लान क्यों बना रहे हो? आपने ये पढ़ाई वाला प्लान बनाया, आपने ये सारा प्लान किया है ना, क्यों किया? ताकि आप अपने एग्जाम के अंदर बेटर परफॉर्म कर सको, ताकि एग्जाम के अंदर आप बेटर परफॉर्म कर सको, है ना। तो हर जो भी प्लान बनाया जाता है किसी भी टाइप का हो, हर प्लान का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई रीजन होता है। क्या होता है? जब भी हम प्लान बनाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। उस रीजन को हमें अचीव करना है, इसके लिए मैं अपना प्लान बनाता हूं। क्या प्लान सिर्फ एक बार बनता है? मेरे को ये बताओ, हमने मैनेजमेंट पढ़ा है चैप्टर 1 के अंदर। मैनेजमेंट क्या सिर्फ एक बार होती है? क्या मैनेजमेंट एक बार होती है? इज दिस पॉसिबल? नहीं मैम। मैनेजमेंट तो हमने पढ़ा था, उसके फीचर्स में कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट में क्या होता है? पहले प्लान किया, उस हिसाब से चीजों को ऑर्गेनाइज किया, लास्ट में मैंने कंट्रोल किया, कंट्रोल करने पे मैंने रिजल्ट देखा, रिजल्ट देखने पे मुझे पता चला आई एम ऑन गुड स्टेज, आई अचीव देम और आई फेल। यही करते हैं। अगर अच्छा है तो फर्दर इससे बेटर क्या कर सकते हैं वो प्लान बनाते हैं। फेल है तो क्यों फेल हुआ है, उस तरीके से कैसे बेटर हो सकता है, खराब होने के क्या रीजन थे, ये सब इवेल्युएट करते हैं। तो इन शॉर्ट प्लानिंग क्या है? प्लानिंग आपका बच्चा एक प्रोसेस है, ये एक दिन होने वाली एक्टिविटी नहीं है। दिस इज ए प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस है? कि मुझे क्या अचीव करना है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं हम, यहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, कौन सा सबसे बढ़िया तरीका है एक काम को करने का, जिसकी हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं जो मैंने फ्यूचर के लिए बनाए हैं। देखो काफी सारी चीजें आई हैं यहाँ पे आपकी। एक ऑब्जेक्टिव आया है, एक गोल आया है, हमको गोल अचीव करना होता है, एक प्लान आया है। ये सारे आपको छोटा छोटा माइनर सा डिफरेंस है, इन सब में आज की क्लास में वो डिफरेंस भी बहुत अच्छे से समझ लेंगे।
अभी के लिए आप लोग सिर्फ इतना समझ लो, प्लान का मतलब है एडवांस के अंदर डिसाइड करना। क्या डिसाइड करना? व्हाट टू डू, करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है और किसको करना है। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसको करना है, कितना करना है, ये सब एडवांस के अंदर डिसाइड कर लेना ही मेरा प्लान है। समझ में आया? अब प्लानिंग के अंदर हमेशा इन्वॉल्व होती है फॉरकास्टिंग, एनालाइजिंग एंड प्रिपरेशन। फॉरकास्टिंग का मतलब क्या है? फॉरकास्टिंग का मतलब है फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश करना। फ्यूचर क्या हो सकता है? मैं अपना प्लान बनाता हूं, मेरे को ये पता है मेरा परसों जो है वो मेरे मासी के मुमा के फूफी के बेटे की शादी है, परसों उनकी शादी है, कल मेरा टेस्ट है, नहीं परसों से नेक्स्ट डे मेरा टेस्ट है और मेरे पास अभी सिर्फ ओनली कल का दिन है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस हिसाब से प्लान किया कि मैं एक दिन के अंदर अपने सारे सिलेबस को कैसे रिवाइज कर सकता हूँ। आई फॉरकास्ट, और फिर मैंने एनालाइज किया सिलेबस कितना है और उसको कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ फ्यूचर की कंडीशंस के हिसाब से। तो बिजनेस एनवायरमेंट दिमाग में, पहले हमने वही चैप्टर किया था, अभी प्लानिंग पे हम। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग आपके आसपास के एनवायरमेंट की कंडीशंस को एस्टिमेट करते हुए करंट रिसोर्सेस के साथ बेटर तरीके से चीजें कैसे हो सकती हैं वो सारा प्लानिंग बताता है। समझ में आया? थोड़ा सा समझ में आया? एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन और बताते हूँ अब। तो एक डेफिनेशन जो दी है आपके कटो और डॉनल ने दी है। ये कौन है? ये कौन है? इन्होंने आपका मैनेजमेंट फंक्शन दिया है जो आप पूरी 12th में पढ़ने वाले हो, जो कि है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन मैनेजमेंट के किसने बताए हैं? कटो और डॉर्नल ने। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, वैसे चांसेस कम है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूं, क्योंकि हमने पढ़ा था हेनरी फ्योल के बारे में। हेनरी फ्योल के बारे में सबने पढ़ रखा है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमने ये देखा था, उन्होंने फंक्शन भी दिए हैं, फंक्शन भी दिए। हेनरी फ्योल के फंक्शंस के नाम किस किस को याद हैं? क्या क्या था? POCCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए हैं? आपके हेनरी फ्योल ने। गॉट इट? ये क्वेश्चन, ये आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको मार्क कर लेना स्टार लगा के। एमसीक्यू में ये चीजें पूछी जाती हैं आपके। अब टॉल और डॉनल ने आपके क्या डेफिनेशन दी है प्लानिंग की? देखो, प्लानिंग इज डिसाइडेड इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, फॉर whom टू डू और हु इज टू डू, कौन करेगा। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग आपका एक ब्रिज है, इट इज ए ब्रिज, द गैप बिटवीन वेयर वी आर और वेयर वी वांट टू गो। हम कहां पे आज खड़े हैं और कहां हम जाना चाहते हैं, तो उसका पूरा जो गैप है, उस गैप के बीच में एक ब्रिज बनाया गया है। वो ब्रिज ही आपका प्लानिंग है कि यहाँ आज के टाइम पे मैं हूं और यहाँ मैं जाना चाहता हूं। अभी की तैयारी है मेरी कि मैं 60% एग्जाम में स्कोर कर सकता हूं और मैं एग्जाम में 90% स्कोर करना चाहता हूं, तो यहां से लेकर यहां तक मैं कैसे पहुंच पाऊंगा, वो सब आपकी प्लानिंग है। दिस इज अ ब्रिज दैट फिल द गैप वेयर वी आर और वेयर वी वांट टू गो। समझ में आया?
सिर्फ अभी हमने मीनिंग देखा है, सिर्फ डेफिनेशन देखी है, बहुत कुछ रॉकेट साइंस अभी तक हमने नहीं पढ़ा। आगे आ जाओ, फीचर्स क्या है। देखो अगर तुम्हें मीनिंग क्लियर हो जाता है ना, तो ये फीचर्स है, इंपोर्टेंस है, लिमिटेशंस है, ये बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं। तो तुमने कभी भी नोटिस किया, मैं हमेशा एंड हमेशा मीनिंग पे ही टाइम लगाती हूँ। इसके पॉइंट याद कर लो, फीचर्स के पॉइंट याद कर लो, डेफिनेशन फिर अपने आप ही बन जाती है, कोई बहुत अलग चीज नहीं होती। वही सारे पॉइंट आपके जो डेफिनेशन के फॉर्म में होते हैं, वही आपके बुलेट पॉइंट के फॉर्म में फीचर्स या इंपॉर्टेंस के अंदर आ जाता है। सब समझने की देर है और कुछ भी नहीं है इसमें। आ जाओ, क्या क्या है फीचर्स, क्या क्या है। गोल ओरिएंटेड है, मैनेज प्लान क्यों करते हैं, कुछ ना कुछ गोल को अचीव करने के लिए। हमारे क्या क्या देखा हमने, ऑब्जेक्टिव देखा, हमने गोल देखा। ऑब्जेक्टिव और गोल में डिफरेंस भी हम आज की क्लास में ही करेंगे। दीज आर बोथ द टाइप ऑफ प्लान। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। जब तक प्लानिंग नहीं होगी तब तक चीजों को मैनेज नहीं किया जा सकता। दिस इज द फोरमोस्ट एंड द फर्स्ट स्टेप फॉर द मैनेजमेंट प्रोसेस। Planning is pervasive. Pervasive means a thing that is applicable everywhere. परवेसिव का मतलब क्या होता है, एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो प्लानिंग जो है वो हर जगह पे काम आती है, आपकी टॉप लेवल में, मिडिल लेवल में, लोअर लेवल में, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, ग्रुप लेवल पे, टीम लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, हर जगह आपकी प्लानिंग काम आती है। एंड दिस इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ऑनगोइंग एक्टिविटी है, क्योंकि एनवायरमेंट हमारा चेंज होता रहता है। एनवायरमेंट के चेंज होने के हिसाब से हमें अपने प्लान के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है। फिर है हमारा फ्यूचर ओरिएंटेड। प्लानिंग क्यों करते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड है, ये आज के लिए हम प्लान नहीं करें, फ्यूचर में हम कहां जाना चाहते हैं, किस पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, वो सब हमारी प्लानिंग है। दिस इज ए फॉरकास्टिंग, फ्यूचर में कहां हमें जाना है, लुकिंग अहेड की बात करता है, ये फ्यूचर की बात करता है, आज के टाइम पीरियड की बात नहीं करता। प्लानिंग आपका डिसीजन मेकिंग है, इसके अंदर बेस्ट ऑप्शन क्या है एक काम को करने का। एन नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स होते हैं हमारे पास एक काम को करने की, उसमें से सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है वो हम प्लानिंग के थ्रू जान सकते हैं। नेक्स्ट आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, प्लान कभी भी रिजिड नहीं होता। अगर आपको ये लग रहा है कि जो आपने एक्सपेक्ट किया था, जो आपने उम्मीद करी थी, उस हिसाब से काम आपका नहीं हो रहा, यू कैन चेंज इट इन बिटवीन, बीच में ही आप उसे चेंज कर सकते हो, आप अपने एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सकते हो, उसको अकोमोडेट कर सकते हो। दिस इज नॉट अ रिजिड, इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। एंड प्लानिंग इज ऑल अबाउट एफिशिएंसी, आप कितना कर सकते हो, सिर्फ ये नहीं है कि मुझे रिजल्ट देना है, रिजल्ट के साथ साथ कम रिसोर्सेस के साथ रिजल्ट देना है। एक बच्चा वो है जो 3 बार फेल होने के बाद 12th पास करता है, या एक बच्चा वो है जो फर्स्ट ही टाइम में क्लास में टॉप करता है। रिजल्ट तो दोनों ने दिया, ये भी पास हुआ और इसने भी टॉप किया, फॉर एग्जांपल ये भी फर्स्ट आया क्लास में, लेकिन ये 3 बार फेल होने के बाद फर्स्ट आया, ये बच्चा पहली ही बारी में फर्स्ट आया। तो प्लानिंग सिर्फ आपकी ये नहीं है सिर्फ रिजल्ट, नॉट ऑलवेज रिजल्ट ओरिएंटेड, इट मे बी एफिशिएंट एज वेल एंड इफेक्टिव ऑफ कोर्स होना ही चाहिए। एफिशिएंसी भी जरूरी है। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, कम रिसोर्सेस के साथ आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट निकालना, सबसे बेटर रिजल्ट निकालना ही आपकी एफिशिएंसी है, मतलब एफिशिएंट वर्क आपका। आगे आ जाओ, जरूरत क्यों पड़ती है प्लानिंग की, डायरेक्शन देती है, बिल्कुल रिड्यूस कर देती है सारी की सारी अनसर्टेनिटी को, क्योंकि अनसर्टेनिटी को तो हम पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से फ्यूचर में हमारा होने वाला रिस्क से हम काफी बेटर तरीके से डील कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग आपका मिनिमाइज कर देता है रिसोर्सेस की वेस्टेज को, आपको पता होता है कहां पे कितना, कब, क्यों, कैसे टाइम लगाना है, कौन से रिसोर्सेस कहां एलोकेट करने हैं, तो एक बेटर डिसीजन ले पाते हो, बेटर तरीके से रिसोर्सेस आपके एलोकेट रहते हैं। प्रमोट करते हैं इनोवेटिव आइडियाज को, एनकरेज करते हैं बढ़िया थिंकिंग को, एडवांस इनोवेशन को। जब हम प्लान कर लेते हैं तो हमें एक रोड मैप मिल जाता है, उस रोड मैप के हिसाब से हम उसको देखते हुए अपनी प्रीवियस हमने जो किया है उसको भी एनालाइज कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या होना चाहिए उसके लिए हम कुछ प्रमोटिव आइडियाज को भी इनोवेट कर सकते हैं। फैसिलिटेट करते हैं डिसीजन मेकिंग को, इसी के बेस पे जो भी प्लान बनाया है।
उस फ्रेमवर्क के हिसाब से ही हम ऑफ कोर्स अपने डिसीजंस लेते हैं और कुछ स्टैंडर्ड या बेंचमार्क सेट कर लेते हैं कि इस टाइम पे मुझे इतना अचीव करना है। फॉर एग्जांपल, फॉर 2 दिन तक मुझे ये चैप्टर करना, 5 दिन तक मुझे ये करना, 20 दिन तक मुझे ये करना, आज से 30 दिन बाद मेरा एग्जाम है और मैं 90% इस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करते हुए खत्म कर लूंगा। तो हर शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर हम कुछ बेंचमार्क भी सेट कर देते हैं। समझ में आया प्लानिंग क्या है, जरूरत क्यों है, कहाँ पे क्या क्या चीजें, इसके फीचर्स क्या हैं, क्यों बनाया जाता है, इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिक सारा क्लियर हो गया। अब कुछ जरूरतें हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होगी आपकी प्लानिंग की। तो सबसे पहले लिमिटेशन क्या है प्लानिंग की, कि प्लानिंग आपका टाइम लेता है सोचने में, समझने में, उस चीज को इम्प्लीमेंट करने में। आपकी टीम अगर टीम वर्क है तो उस टीम को वो चीजें समझाने में, ऑब्जेक्टिव फाइंड करने में, स्टैंडर्ड बनाने में कि कितना स्टैंडर्ड लेना चाहिए, कितने रिसोर्सेज लगाने चाहिए, दिस मे टेक टाइम and also the cost. Plan take time and cost. It consume time and cost. Expensive of course वही अगर costly, अगर monetary terms में भी देखा जाए तो इस पे हमारे efforts भी लगते हैं, इस पे हमारे human resources की जरूरत भी होती है, तो ये हमारी investment भी काफी अच्छी खासी लेता है। Inflexible, देखो ये इसकी ना importance भी है और ये इसकी limitation भी है, थोड़ा सा समझते हुए चलना। इंपोर्टेंस कैसे है वो तो मैंने आपको समझाया कि एनवायरमेंट के हिसाब से हम प्लान को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये इसके इनफ्लेक्सिबिलिटी में भी कैसे आएगा, ये इसके लिमिटेशन भी कैसे बनती है। देखो जैसे हम एक बार प्लान बना देते हैं ना, हमने फिक्स अपना प्लान बना लिया है, तो जब हम फिक्स प्लान बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक बाउंड्री डिसाइड कर देते हैं, हम एक लिमिट लगा देते हैं। देयर में भी चांसेस कि जो मैंने प्लान बनाया है मैं उससे बेटर कर सकता अगर मेरे पास ये लिमिट नहीं होती तो कहीं ना कहीं वो रिजिडिटी आ जाती है उसमें कि मेरे प्लान इतना ही और मुझे इतना ही करना है। समझ में आया? इस तरीके से ये थोड़ा सा इनफ्लेक्सिबिलिटी है, ये रिलाई करता है सिर्फ और सिर्फ प्लान पे, उससे बियॉन्ड हम कुछ सोच नहीं पाते। गॉट इट? अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर को हम प्रेडिक्ट तो करते हैं, वी हैव ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, बट यहाँ पे जो कंसेप्ट अप्लाई होता है वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी का होता है। आप अंदाजा लगा सकते हो, आप सर्टेनिटी के साथ यहाँ कुछ भी नहीं बोल सकते। जो भी अंदाजा आपने लगाया है जरूरी नहीं है कि वो 100% एक्यूरेट हो, दे मे हैव द लेक ऑफ एक्यूरेसी। और जब भी हमें ये लगने लगता है कि अब मैं इससे ज्यादा कुछ कर सकता हूं तो इट मे रेसिस्टेंट टू चेंज। जो आपके एम्प्लॉय हैं, आपने एम्प्लॉयज को टारगेट दे दिया, एम्प्लॉय को आपने टारगेट दिया, कितना टारगेट दिया आपने? टारगेट दिया आपको टोटल 10 प्रोडक्ट सेल करने हैं अपने 1 मंथ के अंदर। जो भी आपका XYZ प्रोडक्ट है तो आपको 10 सेल आउट करने हैं 1 मंथ के अंदर, लेकिन कोई एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी एफिशिएंसी 10 से ज्यादा की है और उसके बाद अब आप उसको ये बोलोगे नहीं आपको तो ना 15 सेल आउट करना है, आपका टारगेट 15 का है, तो दे में रेसिस्ट दी चेंज, वो एग्री नहीं करेगा आपसे। तो जब भी कुछ न्यू प्लान, न्यू एप्लीकेशन, न्यू टेक्नोलॉजी आती है, इनिशियल लेवल पे ज्यादातर उसको रेजिस्ट करके चलते हैं, टालने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो दिस इज ऑल्सो द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, ये भी हमारी एक प्लानिंग की कमी हम इसको कह सकते हैं। समझ में आया? दिन अब प्लान बनाया कैसे जाता है? हाउ कैन वी मेक ए प्लान और व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ प्लान? प्लानिंग कैसे करी जाती है, प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर देना है कि आपको चाहिए क्या, व्हाट यू वांट। उसके हिसाब से आपको सारे प्रेमिसेस को डेवलप करना है। प्रेमिसेस लाइक आपकी कंडीशंस को डेवलप करना है, आपको एनवायरमेंट को समझना है कि क्या क्या चीजें कि मेरे को इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में जरूरत होगी।
तो जिन भी चीजों की आपको इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में जरूरत होगी उन सारी चीजों को आपको लेके चलना है, डेवलप करना है प्रेमिसेस को। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई करना है आपको अल्टरनेटिव को। बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपका कौन सा हो सकता है। आपके पास एक काम को करने की n नंबर ऑफ मेथड है। अब इस n नंबर ऑफ मेथड में से विच मेथड इज बेस्ट फॉर यू, आपके लिए कौन सा मेथड बेस्ट हो सकता है, उन ऑल्टरनेटिव्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। सारे मेथड को आइडेंटिफाई कर लिया आपने, हर मेथड को इवेल्युएट करना है, देन सेलेक्ट करना है बेस्ट अल्टरनेटिव। देखो शुरू से समझना, इन शॉर्ट बताती हूँ। प्लान बनाया, ऑब्जेक्टिव बनाया, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत थी वो सारी चीजें आपने डेवलप करी या परचेज करी या फ्यूचर कंडीशंस को देखा और लेके आए। अब उस काम को करने के लिए जो जो मेथड है सारे मेथड को एक जगह इकट्ठा कर लिया, उन सारे मेथडों को इवेल्युएट किया, छटनी करी, देखा हर एक मेथड के पॉजिटिव पॉइंट क्या है, हर एक मेथड के नेगेटिव पॉइंट क्या है, उन पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को इवेल्युएट करते हुए एक बेस्ट मेथड आपने चूज कर लिया जो आपके लिए फिजिबल भी हो, फ्लेक्सिबल भी हो, इफेक्टिव भी हो, एफिशिएंट भी हो, रिजल्ट भी बेटर दे। अब जब एक मेथड चूज कर लिया तो उसी मेथड को अब और ज्यादा बेटर कैसे बना सकते हैं उसके लिए एक बढ़िया सा प्लान सोच लिया, उसी मेथड को आपको डेवलप करना है, उसके लिए एक एक्शन प्लान सोच लिया कि ये इस तरीके से काम करना है तो क्या क्या काम की जरूरत होगी, क्या क्या स्ट्रेटेजीज हमें इसमें बनानी पड़ेंगी। जब आपने वो पूरा का पूरा प्लान फॉर्मुलेट कर लिया तो उस प्लान को आप इंप्लीमेंट कर दोगे, अपना काम करना शुरू कर दोगे, एक्शन स्टार्ट हो जाता है आपका इम्प्लीमेंटेशन से, एंड डे टू डे आप उसको फॉलो अप लेते रहोगे। इट्स डिपेंड कि आपका प्लान क्या है, फॉलो अप डे टू डे जरूरी है या आपका वीकली होगा, क्वार्टरली होगा, जैसे भी होगा उसको फॉलो अप लेते लेते इवेल्युएट करते रहोगे। जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी फीडबैक आएगा, जो भी रिमार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्लान को कॉन्टिन्यूअस वे में चेंज करते रहोगे। समझ में आया प्रोसेस ऑफ प्लानिंग? हाउ कैन वी मेक ए प्लान, प्लान बनाया कैसे जाता है वो समझ में आ गया। आगे आ जाओ। प्लानिंग आपके मेन दो टाइप के प्लान यहाँ पे आपको पढ़ने हैं, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। देखो सिंगल यूज प्लान क्या है? सिंगल यूज प्लान वो प्लान जो एक बार बनाया गया है। आपको किसी प्रोजेक्ट को दिया, आपके हॉलीडे होमवर्क में टीचर ने कोई प्रोजेक्ट दिया, वो प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपका जब तक वैलिड है जब तक आपकी समर वेकेशंस है। समर वेकेशन के लिए ये प्रोजेक्ट दिया गया है, समर वेकेशन खत्म, प्रोजेक्ट का काम खत्म। स्पेसिफिक गोल है कि समर वेकेशंस में या आपको एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में ये चीज अचीव करनी है। दिस इज सिंगल यूज प्लान, ये रिपीटेड नहीं है। दूसरी चीज, एक और एग्जांपल लूं, आपकी फाइलें बनेंगी, प्रैक्टिकल होगा जब, तो उसके लिए आपका एक सीधा सा गोल क्या है? उसके लिए आपका सीधा सा गोल है कि प्रैक्टिकल फाइल होके बढ़िया से मार्क्स आ जाए आपके 12th में प्रैक्टिकल में। लेकिन वहीं पे जब हम स्टैंडिंग प्लान की बात करते हैं तो ये रिकरिंग इन नेचर है। रिकरिंग इन नेचर मतलब ऑन गोइंग एक्टिविटी है, डे टू डे चीजों को हैंडल करने के लिए जरूरी है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा होती है, रिपीटिव यूज है इसका, लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन है, बार बार इस चीजों को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? मेरा अल्टीमेट गोल है एक बेटर जॉब लेना। मैं फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक पढ़ रहा हूँ, फिर मैं हायर एजुकेशन में अपनी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। अगर सिंगल यूज प्लान की बात करें तो ग्रेजुएशन के एग्जाम क्यों दिए? डिग्री लेने के लिए। अगर स्टैंडिंग प्लान की बात करें तो लॉन्ग टर्म गोल, जॉब के लिए। थोड़ी सी क्लैरिटी आई, एग्जांपल्स देखेंगे वो बेटर समझ में आएगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्पेसिफिक गोल है, लिमिटेड टाइम के लिए होता है, कोई रिपीटिव एक्शन नहीं होते, कुछ स्पेसिफिक इवेंट के लिए ही आपका सिंगल यूज प्लान बनाया जाता है। कोई फॉर एग्जांपल कोई न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया,
प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके लिए आपने लॉन्च करने के लिए एक बार एक प्लान बना दिया, इस तरीके से लॉन्च करेंगे। ऑर्गेनाइज किया कंपनी का कोई इवेंट या सेमिनार, डे टू डे रोज तो कोई इवेंट या सेमिनार तो मैं ऑर्गेनाइज करते नहीं हूँ। आप कोई न्यू बिल्डिंग परचेज कर रहे हो, बिल्डिंग में कुछ रिनोवेशन करवा रहे हो, नई नई फैसिलिटीज लेके आ रहे हो, सिंगल यूज प्लान है, डेली के बेसिस पे तो ये होंगे ही नहीं। वहीं पे स्टैंडिंग प्लान क्या है, एम्प्लॉय की लीव पॉलिसी, एम्प्लॉय की लीव पॉलिसी बनाई है एक बार, यूज करोगे आगे 10 साल तक। कस्टमर सर्विस प्रोसीजर, कस्टमर को कैसे सर्विस प्रोवाइड करनी है, ये आपने प्लान बना दिया एक बार, कस्टमर को लाइफ लॉन्ग तक सर्विस प्रोवाइड करोगे। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आपको क्या क्या फॉलो करने हैं, एक बार सेफ्टी प्रोटोकॉल बना दिए, लाइफ लॉन्ग तक उनको यूज करोगे। समझ में आया थोड़ा सा? देखो सिंगल यूज प्लान में आपके दो टाइप के प्लान आते हैं, एक है बजट, एक है प्रोग्राम। बजट क्या है, बजट आपका फाइनेंशियल प्लान है जो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए आपके एक्सपेंसेस एंड आपके रेवेन्यू बता देता है कि इस पीरियड में इस प्रोडक्ट से इतना फायदा हुआ और इतना नुकसान हुआ। दिस इज ऑल्सो ए सिंगल यूज प्लान। बजट आप हर प्रोडक्ट के लिए बार बार बनाओगे, सेम बजट नहीं रख सकते, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा है, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम है, उस हिसाब से बजट आपको अगेन एंड अगेन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट या ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ता है। प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम एक डिटेल प्लान है। प्रोग्राम के अंदर आपका गोल, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल सब आ जाता है। गोल, प्रोसीजर, मेथड, रूल, ये सब आपके प्रोग्राम का पार्ट होता है। तो प्रोग्राम क्या है कि जो भी हमारे कुछ सम पार्ट्स ऑफ प्लान को मिला के एक जो मेरा ब्रॉडर प्लान है, दिस इज योर प्रोग्राम, लाइक योर विजन। इन फ्यूचर में आप क्या प्रोग्राम रचने वाले हो, पूरा का पूरा प्रोग्राम के अंदर आपकी क्या क्या एक्टिविटीज होंगी। आपके स्कूल में प्रोग्राम होता है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, तो दिस इज योर प्रोग्राम। क्लियर यहां तक? आगे स्टैंडिंग प्लान के कुछ टाइप देख लेते हैं। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव डेली बेसिस पे तो बनाओगे नहीं, एक ही बार बनाया है उसी के हिसाब से आप टारगेट बना के अपना काम को करोगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव आपका एंड रिजल्ट है। ऑब्जेक्टिव आपका एंड रिजल्ट है, बार बार नहीं बनाया जाता, लास्ट में ये चाहिए, उसके लिए जो भी करना पड़े वो सब आपके किसका पार्ट बन जाएगा, वो सब आपका बन जाएगा सिंगल यूज प्लान का। एंड स्टैंडिंग प्लान एक बार बनता है और बार बार हमेशा उसको फॉलो करना होता है। ऑब्जेक्टिव यू कैन से योर विजन। आगे क्या है, स्ट्रेटेजी। डेली बेसिस पे तो स्ट्रेटेजी चेंज होंगी नहीं। आज बता दिया कि हमारी नो रिटर्न नो एक्सचेंज है, ये तो आपकी पॉलिसी होगी। वैसे आपकी पॉलिसी बता दी। पॉलिसी की स्ट्रेटेजी क्या है, पॉलिसी का मतलब है जनरल गाइडलाइन जो आपको फ्यूचर के डिसीजन लेने में हेल्प करेगी, दिस इज योर पॉलिसी। और यू कैन सी द जनरल रिस्पॉन्स एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या रिस्पॉन्स आएगा, दिस इज योर पॉलिसी। स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी है आपके कॉम्प्रिहेंसिव अचीवमेंट ऑफ योर ऑब्जेक्टिव, कि टोटल लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, जिस आपके टोटल सम ऑफ ऑब्जेक्टिव इज नोन एज योर स्ट्रेटेजी। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे किया जाएगा लॉन्ग टर्म के अंदर, वही आपकी स्ट्रेटेजी होती है। गॉट इट? आगे है नेक्स्ट आपका रूल। रूल आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट है, रिजिड है। रूल आपको ये बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है, स्पेसिफिक एक्शन में या पर्टिकुलर एक्शन में किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है, दिस इज योर रूल। इट मे बी पनिशेबल एज वेल इफ यू डोंट फॉलो दिस रूल, इट मे बी पनिशेबल। पॉलिसीज आपकी जनरल गाइडलाइन, अगर आप इनको फॉलो नहीं भी करते हो तो रीजन दे सकते हो व्हाई डोंट, आपने इनको फॉलो क्यों नहीं किया। ये जनरली आपको एक तरीका बताते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आई तो इस तरीके से हैंडल करोगे, ये आपको एक गाइड करते हैं जस्ट। रूल का मतलब है ऐसे ही करना पड़ेगा, दिस इज रिजिड। समझ में आया? उसके बाद है मेथड। मेथड एक स्टैंडर्ड वे एक काम को करने का। मेथड आपका हमेशा रिपीटेड टास्क को करने के लिए यूज होता है। रेगुलर एंड एवरीडे रूटीन के जो भी आपके टास्क हैं उन सारे टास्क को कैसे कंप्लीट किया जाए वो बताता है आपका मेथड। वहीं पे प्रोसीजर, प्रोसीजर यू कैन सी द एग्जैक्ट मैनर क्या है एक काम को करने का।
प्रोसीजर आपके काम को करने का एग्जैक्ट मैनर क्या है। छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों में, मेथड और प्रोसीजर में। मेथड आपके रूटीन या रिपीटेड टास्क के लिए यूज होता है, वहीं पे प्रोसीजर आपका एक स्टैंडर्ड वे है, स्टैंडर्ड एक्टिविटी है। प्रोसीजर आपके एक रूटीन ऑपरेशंस में आप इसको यूज कर सकते हो, बट दिस इज अ स्टैंडर्ड वे कि स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से आप अपने एंड गोल की तरफ पहुंच सकते हो। समझ में आया? इन सब में डिफरेंस छोटा थोड़ा थोड़ा मार्क करना। मैं इसके 2-4 आपको एमसीक्यू करवा देती हूँ। लोग कुछ एमसीक्यू करते हैं जिससे आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी इन सबके डिफरेंस के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स एम टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल। जहां भी लॉन्ग टर्म की बात आ जाती है, ऑलवेज एंड ऑलवेज स्ट्रेटेजी। बजट क्या होता है? एक बारी फाइनेंशियल पैसा कहाँ कितना कैसे खर्च होना उसके लिए। रूल आपकी रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ऑब्जेक्टिव आपका एंड गोल होता है। लॉन्ग टर्म गोल की बात करिए, यहाँ एंड गोल की बात नहीं करी। स्टार लगा लो इन दोनों ऑप्शन पे। लॉन्ग टर्म गोल की बात करिए, स्ट्रेटेजी, लेकिन यहाँ आता अचीव एंड गोल, एंड गोल, तो आपका आंसर होता है यहाँ ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ प्लान इज मोस्ट रिजिड एंड लीव नो रूम फॉर डिस्क्रिएशन। मतलब कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए, कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए। मोस्ट रिजिड क्या है? रिजिड है हमारे रूल्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव तो आपका एंड रिजल्ट की बात करता है। पॉलिसी आपकी गाइडलाइन है, दिस इज आर नॉट मच रिजिड। स्ट्रेटेजी आपका लॉन्ग टर्म गोल है। तो पॉलिसीज और रूल्स, इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकती थी। पॉलिसी जनरल गाइडलाइन है, ये बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होती है। अगेन मार्क कर लो इस चीज को भी। नेक्स्ट, एक डिटेल स्टेप बाय स्टेप गाइड टू परफॉर्म रिपीटिव एक्शन। जहां रिपीटिव एक्शन की बात करी गई है वहां आपका एक प्रोसेस आता है। रिपीटिव के अंदर आपको बताया ही गया है स्टेप बाय स्टेप। रिपीटिव एक्शन की यहाँ बात करी गई है। नेक्स्ट है आपका, ए मेथड इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसीजर बिकॉज इट इज। मेथड अलग है प्रोसीजर से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड प्रोसीजर? अगर ये क्वेश्चन आपने सही दे दिया तो ऑफकोर्स आप लोगों को ये कंसेप्ट कंप्लीट समझ में आ गया। मेथड और प्रोसीजर में डिफरेंस क्या है, इसका आंसर आप लोग मुझे बताओ। देखो, जो मेथड है, मेथड आपका फोकस करता है रेगुलर डे टू डे रूटीन के काम पे। प्रोसीजर आपका फोकस करता है बेस्ट काम पे। तो जो डिफरेंस है मेथड और प्रोसीजर का, वो है फोकस ऑन द बेस्ट वर्क टू डू टास्क। मेथड तो आपके एन नंबर ऑफ मेथड है, प्रोसीजर बेस्ट मेथड क्या है। गॉट इट? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब एज ए कॉम्प्रीहेंसिव प्लान। कॉम्प्रीहेंसिव प्लान की जहां बात आ गई वो प्रोग्राम होता है, बिकॉज प्रोग्राम इज ए सम टोटल ऑफ गोल, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल एंड ऑल। तो कॉम्प्रीहेंसिव प्लान क्या है? आपका प्रोग्राम है। क्लियर? यहां तक आगे आ जाओ। A dash is a set of specific step to be followed in a particular order. Specific set to be followed in a particular order. यहाँ order की बात करी गई है तो of course procedure आएगा आपका। स्टेप बाय स्टेप की बात करी गई है। नेक्स्ट, विच प्लान डिफाइन द एग्जैक्ट वे ए टास्क इज टू बी परफॉर्म फॉर द एफिशिएंसी एंड कंसिस्टेंसी। एफिशिएंसी और कंसिस्टेंसी के लिए बेस्ट वे क्या है? मेथड और प्रोसीजर। मेथड में और कहाँ गया वो क्वेश्चन? मेथड और प्रोसीजर में हमने डिफरेंस ही क्या देखा था? मेथड आपके एन नंबर ऑफ मेथड की बात करता है, प्रोसीजर आपके बेस्ट वे की बात करता है। तो यहाँ पे कौन सा प्लान डिफाइन करता है? एग्जैक्ट वे क्या होना चाहिए एक काम को परफॉर्म करने का, ताकि एफिशिएंसी और कंसिस्टेंसी रह सके। यहाँ पे कंसिस्टेंसी की बात करी है, कॉन्टिन्यूटी की बात करी है, रेगुलरिटी की बात करी है, तो ऑफकोर्स आपका मेथड आएगा। अगर यहाँ पे एफिशिएंसी और कंसिस्टेंसी ना बोल के ओनली एग्जैक्ट वे पूछा होता तो आपका आंसर प्रोसीजर आता। गॉट इट? यस, इसका आंसर अभी मेथड आएगा। आ जाओ नेक्स्ट, प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम आपके एक सम टोटल ऑफ टास्क, रिपीटिव गाइडलाइन फॉर द रूटीन टास्क, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। डिटेल प्रोग्राम, डिटेल प्रोग्राम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। विच प्लान प्रोवाइड द हाउ टू एक्सपेक्ट द परफॉर्मिंग
टास्क बट मोर फ्लेक्सिबल देन प्रोसीजर। फ्लेक्सिबल कौन सा होता है? विच प्लान इज मोर फ्लेक्सिबल देन प्रोसीजर? इसका भी आंसर आप लोग मुझे बताओगे, फ्लेक्सिबल कौन सा है? जहां हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो मेथड इज लिटिल मच फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू प्रोसीजर। गॉट इट? यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो ऑफ कोर्स आप लोग पूछ सकते हो। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।